नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी यूनिट 1 है और उसके जो चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा ही कि आपको जो न्यू ब्लूप्रिंट है उसके अंतर्गत इसमें से क्या है, जो आपकी जो फर्स्ट यूनिट में से ऑब्जेक्टिव 5 आपके लगभग 5 चैप्टर है उनमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के जो भी 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है हमारा फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। पहला ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है या परिवर्तित हो जाता है। तो जो फ्रैंकल दोष होता है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का जो घनत्व होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। कारण आपको पता होगा, जबकि जो शॉर्टकी दोष होता है फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो घनत्व परिवर्तित नहीं होता। जबकि जो शॉर्टकी दोष होती है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व हो जाता है कम। ठीक है, जबकि जो फ्रैंकल दोष पूछा गया था तो फ्रैंकल दोष में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता। आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि जो शॉर्टकी दोष होता है उसमें जो आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है शॉर्टकी दोष का, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि जो शॉर्टकी दोष होता है, शॉर्टकी दोष में आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे यह प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा CaCl में प्रत्येक Cl कितने CS से संकुलित है। ऑप्शन है 8, 6, 4 या 2। तो जो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। दोस्तों, जब मैंने आपको प्रश्न दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैंकल दोष की परिभाषा आपको याद करनी है, साथ साथ उसके जो उदाहरण है वो भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में से ही पूछे जाते हैं, उनके उदाहरण में से। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। AgBr, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड या ZnS। ठीक है, जो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा KBr हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, KBr। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या होती है 8, 6, 4 या 2। तो चौथे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। जो NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर जो विरोधी आवेश आयनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, B। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक का मतलब है चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया हमसे। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन या कार्बन। तो जो 5वें का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, जो ऑप्शन के हिसाब से देखे जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा, NaCl क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है। तो यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्रैंकल दोष, B है शॉर्टकी दोष, C है रैखिक दोष और D है अशुद्धि दोष। तो NaCl में हमसे पूछा गया है। ठीक है, NaCl में हमसे पूछा गया है, तो जो छठे का आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। NaCl क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सातवां हमारा क्या दिया गया है, 7 में हमसे पूछा गया है विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों में कुल कितने त्रिविम जालक या ब्रेविज जालक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 7, 14, 32 या 230। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा 14। विभिन्न क्रिस्टल तंतुओं में कुल 14 प्रकार के त्रिविम जालक या ब्रेविज जालक प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा एक है H बंध युक्त ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस या कांच। तो जो हमारा 8वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। का भी पूछा गया है हीरे के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए हीरा सहसंयोजक ठोस है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, साथ साथ आपके लिए जो टेस्ट मॉडल पेपर भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां हीरा हो गया था हमारा। नेक्स्ट है फ्लूओराइड संरचना में Ca2 पॉजिटिव आयन की वो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। ऑप्शन है 4, 6, 8 या 3। ठीक है, तो 90 का आंसर हमारा हो जाएगा 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां हमारा किस यौगिक से
8 8 समन्वय अंक पाया जाता है, यानी कि समन्वय अंक पूछा गया है किस यौगिक में। ऑप्शन है हमारे MgO, Al2O3, CaCl या इन सभी में। तो जो 10वें का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा CaCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड में। नेक्स्ट है हमारा 11वां है, 11वां भी देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। 11वां है काय केंद्रित घनीय जालक की समन्वय संख्या होती है? 8 होती है, 12 होती है, 6 होती है या 4 होती है? तो 11वें का हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 12वां है यूनिट सेल का घनत्व होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, Zm/AQN, दूसरा है Zn/AQM, तीसरा है Na⁴ या Z/Mn। तो जो 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Zm/AQN, ठीक है। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल का घनत्व पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक बंद घनीय संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है? 4 होती है, 8 होती है, 6 होती है या 2 होती है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वें का वो हमारा हो जाएगा 8 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 14वां प्रश्न है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं A/2, √3 A/2 या 2A/√3। तो जो 14वें का आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 14वें का √3 A/2। तो सीजियम क्लोराइड होता है, उनके जो अंतर आयनिक दूरी होती है वो होती है हमारी √3 A/2, ठीक है। याद रखना है आपको इसको भी। 15वां है अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 या 4? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 होती है। अंतः केंद्रीय घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रैग समीकरण है? तो इस पर आप लिख लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रैग समीकरण, ठीक है। तो जो ब्रैग समीकरण हमें पहला है ऑप्शन है n λ = 2 थीटा साइन थीटा, सेकेंड है n λ = 2d साइन थीटा, थर्ड है n λ = साइन थीटा और डी है n/2 = d/2 साइन थीटा। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। चलिए फ्री में बता देता हूँ। तो 16वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, n λ 2d साइन थीटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न बताए थे उसमें से भी मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रैग समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां है हमारा षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है? हीरा, ग्रेफाइट, नमक या जल? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमको आंसर बताना है कि हमसे क्या पूछेगा, षटकोणीय क्रिस्टल। तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है ग्रेफाइट, ठीक है। याद रखना है आपको। 17वें का क्या हो जाएगा B। फिर 18 NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित Na परमाणुओं की संख्या है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 या 4, जो कि 2012 मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया था। तो जो 18 का आंसर हो जाएगा वो हो जाता है 4, ठीक है। NaCl में 4 होती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 19वां प्रश्न। हम देख लेते हैं कि लोहा, कोबाल्ट और निकल FeCO किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी है अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। तो मैंने जो आपको अंक 3 और 4 के जो प्रश्न दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय परिभाषा है और उसके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ। जो लोहा, कोबाल्ट और जो निकल होते हैं ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं उन्हें भी याद करना है, प्रतिचुंबकीय भी और प्रतिलोह चुंबकीय भी करना है। अगर आप इन सभी को लेंगे तो लगभग आपका एक ऑब्जेक्टिव इसमें से हर साल पूछा जाता है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे बीच में फ्रैंकल दोष का सही उदाहरण है NaCl, CaCl, KCl या AgCl। तो जो बीच का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, ठीक है, AgCl। जो फ्रैंकल दोष का उदाहरण है हमारा AgCl। अब देखते हैं 21वां है हमारा शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। चलिए देख लेते हैं, बीच में यहाँ पर देख सकते हैं 21वां शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल। तो 21वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जो हो जाएगा आणविक क्रिस्टल है। फिर 22वां CaCl की संरचना में CS की समन्वय संख्या है, ठीक है। तो क्लोरीन की समन्वय संख्या 6 है, 8 है, ठीक है।
Cl के असमान अर्थात 8 है, Cl के असमान अर्थात 6 है। तो जो हमारा 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, Cl के समान अर्थात 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 23वां है हमारा NaCl क्रिस्टल की संरचना है द्विसमलंबाक्ष, घनीय, विषमलंबाक्ष या एकंताक्ष। तो 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, घनीय है। सॉरी हाँ, 23 का हो जाएगा हमारा NaCl की संरचना घनीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 24वां NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन घिरा हुआ है। तो यह किससे घिरा हुआ है? तो 24 का देखिए यहाँ पर देख सकते हैं NaCl। तो ये किस प्रकार से इसका जो हम बनाते हैं, तो Na पॉजिटिव में टूटता है और क्या Cl नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, ये तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगी। ठीक है, Na पॉजिटिव में NaCl और Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में जो NaCl टूटता है। तो जो 24 में से हमसे क्या पूछा गया था, NaCl में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन घिरा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 6 Cl नेगेटिव आयनों से। ये तो कन्फर्म है कि नेगेटिव आयनों से होगा, लेकिन एक है 6 Cl नेगेटिव आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की टूटी, फ्रेंकल दोष, डोपिंग या इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 25 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। डोपिंग, जब भी हम किसी क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ अशुद्धि अगर मिला दें तो वह क्रिया जो होती है अशुद्धि मिलाने की, उसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 है KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। फलक केंद्रीय घनाकृति, अंध केंद्रीय घनाकृति, साधारण घनाकृति या साधारण चतुष्कोण। ठीक है, तो जो 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकृति। फिर हमारा जो सेकंड लास्ट है 27वां है, एक परमाणुविक पदार्थ के अंत केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी, 1 होगी, 2, 3 या 4। तो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा 2। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो हमसे क्या पूछा गया है? त्रिज्या अनुपात की सीमा पूछा गया है। 0.115, 0.414, 0.732, 0.225। तो जो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी क्या है? 0.225। ठीक है, तो दोस्तों यह थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों यह केवल पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद आपको और पार्ट भी मिलेंगे तो उनको भी आपको देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दोस्तों अगर इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है क्लास 12 और 10th की है। ठीक है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जैसे ही आपकी न्यू ब्लूप्रिंट आई है उसी के हिसाब से आपको मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।